जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम चलगान या तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन है, दो भिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों के मध्य का जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जो दो जो है अलग अलग क्या है यहाँ पे, दो भिन्न पारिस्थितिकी प्रणाली है, ये सिस्टम है, उसके मध्य का जो है संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है, ये एरिया है, वो क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोटोन। क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होता है? यहाँ पे बताने की कौन सी प्रकार की जो बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब बाजार में क्या उपलब्ध जो नौकरी हो गया या जॉब और श्रमिकों के जो कौशल के बीच असंतुलन होता है। तो इस कंडीशंस में कौन सी जो बेरोजगारी होती है? तो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है जिसे प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या के रूप में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इसकी जो आवृत्ति की जो इकाई या यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6वीं से किस विषय को अनिवार्य रूप से प्रायोगिक शिक्षा के रूप में शामिल करने का प्रावधान है? तो जो एनईपी 2020 है, ये एनईपी 2020 के अनुसार जो क्लास 6 से जो है किस विषय को अनिवार्य रूप से प्रायोगिक या जो है प्रैक्टिकली शिक्षा के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडिंग एवं वोकेशनल कोर्स को या व्यावसायिक शिक्षा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के मध्य, दो अलग अलग जो सत्र है, ये सेशन है, उसके मध्य अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो जो दो अलग अलग जो सत्र है या सेशन है, उसके मध्य मैक्सिमम जो है कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये जो है कितना समय अंतराल होनी चाहिए? तो ये जो है 6 माह का अंतराल होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। क्वेश्चन है, वर्ष 1907 के प्रसिद्ध सूरत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो सन 1907 में जो हुआ था प्रसिद्ध सूरत विभाजन, तो इस समय जो है ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। तो इसका जो अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति आवरण किस राज्य में पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक जो है मैंग्रोव जो वनस्पति है आवरण, इसका जो कवर जो फॉरेस्ट कवर जो है कौन से राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना, ये नाबार्ड की स्थापना हुआ था ये सन 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? सन 1982 को। और इसकी स्थापना जो है कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि भारत सरकार हो गया या भारत सरकार और एक या एक से जो अधिक राज्य है, इन दोनों के बीच की जो विवाद है ये मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। तो ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन के दिया है, दो या अधिक राज्यों के मध्य के जो कानूनी विवाद है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, दो राज्यों के मध्य नदी जल विवादों का अंतिम निपटारा केवल जो है मूल क्षेत्राधिकार में होता है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये इसके जो जल विवाद की जो अंतिम निपटारा इसके लिए जो संसद है अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर जो है इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण की जो है गठन कर सकता है। तो ये जो कथन जो है ये एल गलत हो जाएगा। जिसमें एल हटा देंगे, ऑप्शन सी में है एल और ऑप्शन डी में भी है, तो ये सी और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। तो जो कथन है ये भी सी हो जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अनुच्छेद जो 131 है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वोच्च न्यायालय है उसके मूल अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो कथन एम ए भी सही है। इसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एम ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जो है कथन जे, के और एम सही हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो जो 1928 में साइमन कमीशन आया था उसके बारे में कौन सी कथन सही है उसको चयन करना है। कथन जे दिया है, इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, ये श्वेत थे। तो जो कथन ये जे सही हो जाएगा कि जो साइमन कमीशन के जो जितने भी कमीशन के जो सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। तो ये जो कथन जो है ये जे सही हो जाएगा, श्वेत अंग्रेज थे मतलब। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये जो कथन के भी सही हो जाएगा कि भारत में जो ये साइमन कमीशन है उसका जो है पूर्ण जोर से या कड़ा विरोध हुआ और साइमन गो बैक का जो है इसके में नारा भी लगाए गए थे। तो जो कथन के ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो जो कथन एल भी सही है। इसके बाद जो है कथन एम दिया है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सर्वसम्मति से इसका पूर्ण समर्थन किया था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन है इसका जो है दोनों लीग ने मतलब जो ये मुस्लिम लीग हो गया और जो कांग्रेस संगठन है इन दोनों ने इसका विरोध किया था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समर्थन किया था करके दिया है। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। जिसमें एम हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी एम आ जाएगा, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है कथन जो है केवल जे, के और एल सही हैं। ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जो है कथन केवल जो है जे, के और एल सही हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में फाउंडेशनल स्टेज के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। जो फाउंडेशनल स्टेज जो होता है ये 5+3+3+4। तो ये जो 5 है ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है। तो इसके बारे में बताने की कौन सी कथन सही है। तो जो कथन जे दिया है, इस चरण की जो है कुल अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष मतलब ये 5 दिया है मतलब ये 5 वर्ष है। जिसमें क्या है आयु जो है 3 से 8 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है इसमें। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन सी में जे नहीं है सी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, इसमें 3 साल की प्री स्कूल या आंगनवाड़ी। तो ये जो ये 5 है तो इसमें 3+2 मतलब ये 3 साल जो क्या है प्री प्राइमरी मतलब जो है नर्सरी से लेकर IS2 तक का क्लास का प्रावधान है इसमें। तो इसी को बोला गया कि इसमें 3 साल की जो है प्री स्कूल या आंगनवाड़ी और 2 साल की प्राथमिक कक्षा है। तो ये जो 2 है +2 ये क्या हो जाएगा प्राथमिक कक्षा है मतलब क्लास 1 और क्लास 2 का प्रावधान है। तो जो कथन के ये सही हो जाएगा, जे भी सही है और के भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे तो के तो ये जो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों में है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, इस चरण में मुख्य बल
जो है खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण पर होगा। तो जो कथन है ये भी सही है कि जो इस चरण में मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें जो खेल आधारित हो गया या जो एक्टिविटी बेस्ड है उस शिक्षण या टीचिंग पे फोकस होगा बोला जा रहा है। तो जो कथन एल ये भी सही है। इसमें एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में एल नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एम दिया है, इस चरण के अंत में अनिवार्य बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है परीक्षा का प्रावधान नहीं है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में एम दिया है तो डी भी हट जाएगा। तो इसमें जो है कथन जे, के और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन जो है केवल जे, के और एल सही है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऐतिहासिक घटनाएं दिए गए और सूची 2 में उससे संबंधित वर्ष है। तो सूची 1 का है ए चंपारण सत्याग्रह। तो जो है ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हुआ था 1917 में। तो ये ए का हो जाएगा 3 1917, ए का 3 1917। उसके बाद जो है ये बी में दिया है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928। ये चंपारण कब हुआ था? ये 1917 और ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये 1918 में। बी का हो जाएगा ये 4 1918। इसका जो है ये सी में दिया है रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था ये 1919 को। तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। इसके बाद जो है ये डी में दिया है बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। तो डी का हो जाएगा ये 2, डी का 2। ए का 3 सभी में दिया है। बी का 4 ऑप्शन ए बी में नहीं है और डी में नहीं है। बी और डी को हटा दिए। इसके बाद सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और डी का 2 तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जिसमें जलप्रपात या झील दिया गया है और सूची 2 में राज्य या नदी दिया गया है। तो जो सूची 1 का है ए जोग जलप्रपात। जो है जोग जलप्रपात ये कौन सी राज्य और नदी में है? तो जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी और कर्नाटक राज्य में है। ये एक हो जाएगा ये 3 शरावती नदी, ए का 3। इसका जो है बी में दिया है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। तो वी का हो जाएगा ये 4, वी का 4। इसका जो है सी में दे चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और एक कौन सी झील है? लेगुन नदी। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। इसका जो है डी में दिया है उलर झील। तो उलर झील कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर जो मीठे पानी की झील है। तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 सभी में है। उसके बाद बी का 4 तो सी में नहीं है और बी में नहीं है। बी और सी को हटा दिए। इसका सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और डी का 2 तो ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल को उनके सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो के में दिया है लॉर्ड डालहौजी। तो जो है लॉर्ड डालहौजी तो इसकी कार्यकाल कब से कब था? तो इसकी जो कार्यकाल था 1848 से 56 तक। इसका जो है एल में दिया है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था? इसका जो कार्यकाल था 1856 से 62 तक। इसका जो है ये एम में दिया है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? इसकी कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। इसका जो है ये एन में दिया है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था? इसका जो कार्यकाल था 1880 से 84। और इसका जो ओ में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसकी जो कार्यकाल था 1947 से 48। अब इसको जो है हमें क्या करना है? काल अनुक्रमिक क्रम में मतलब पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है। इसमें देखो ये लास्ट वाला जो दिया है 1947 से 48 तो लास्ट में वो आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में वो नहीं दिया है और ऑप्शन ए में भी नहीं है, लास्ट में वो। तो ए और डी हट जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ये 1948 है 56 और ये 1848 है और 1856, 1899 और 1880। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा ये 1848 वाला। 1848 से 56 तो के पहले में आना चाहिए, के पहले पे आ जाएगा। उसके बाद जो है 1856 और 1862 हो जाएगा दूसरे नंबर पे एल।
और 1899 से 1905 है और 1880 से 84। तो 80 वाला पहले आ जाएगा, तो एन हो जाएगा पहले पे इसके, और उसके बाद जो ये 1899 एम हो जाएगा उसके बाद में, और लास्ट में आ जाएगा ओ। शुरू में के सभी ये दोनों में बीसी में, के बाद एल दोनों में है, और एल के बाद एन, एल के बाद एन, ये बी में नहीं बी हट जाएगा, और एन के बाद एम, एम के बाद ओ। तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कथन विषुवत रेखा या इक्वेटर से ध्रुवों या पोल्स की ओर जाने पर पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है का मान बढ़ता है। ये जो कथन सही हो जाएगा कि यदि विषुवत रेखा में क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, यदि विषुवत रेखा से इक्वेटर से हम जो पोल्स की ओर जाएंगे या ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है ये क्या होता है, इसका मान जो है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो जो कथन ये सही है। अब इसमें कारण में दिया गया है कि पृथ्वी पूरी तरह क्या है, गोल ना होकर ध्रुवी पर थोड़ी चपटी है। तो जो ध्रुव पर क्या है, ये पृथ्वी जो है गोल ना होकर क्या है, ध्रुव पर थोड़ा चपटी है, और चपटी होने के कारण क्या है कि जिससे ध्रुव पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या होती है, विषुवत रेखा की तुलना में कम होती है। मतलब जो है क्या होता है कि जो जिससे ध्रुव पर पृथ्वी के जो केंद्र है, जो हम यदि ध्रुव पर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो पृथ्वी के केंद्र है उससे जो दूरी है विषुवत रेखा की तुलना में क्या है, कम है। और कम होने की वजह से क्या होता है, जो ये गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ जाता है। तो ये जो कारण भी सही है, और कारण एक कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन इस सर्सन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सोमवंश या कांकेर, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सोमवंश या कांकेर के सोमवंश के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक सिंहराज को माना जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो कांकेर के जो सोमवंश है उसका संस्थापक सिंहराज को माना जाता है। तो कथन जे सही है। इसका जो है कथन के में दिया है, इस वंश के शासक कर्णराज ने सिहावा में कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो कथन के भी सही है कि इस वंश मतलब जो ये सोमवंश है, कांकेर का जो सोमवंश, तो इसके जो शासक जो कर्णराज है इन्होंने सिहावा में कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण या जो है कर्णेश्वर जो मंदिर समूह का है निर्माण कराया था। तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, भानुदेव इस राजवंश का अंतिम ज्ञात शासक था। तो ये जो क्या है कि भानुदेव क्या है, इस राजवंश का अंतिम जो है ज्ञात शासक था। तो जो कथन है ले भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एम में दिया है, इस वंश की जो राजधानी रतनपुर थी। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांकेर दिया है तो स्पष्ट है कि इसकी जो राजधानी कहाँ रहेगा, कांकेर रहेगा। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है, और डी में भी आ जाएगा, तो ए और डी दोनों हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है कथन केवल जो है जे, के और एल ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज दिया गया है, और सूची 2 जिसमें प्रमुख उत्खनन क्षेत्र दिया है। तो सूची 1 का है ए लौह अयस्क। तो जो लौह अयस्क है इसका जो प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, इसकी जो है प्रमुख खनन क्षेत्र ये बैलाडीला या दंतेवाड़ा। ये ए का हो जाएगा 2 बैलाडीला या दंतेवाड़ा। इसके बाद बी में दिया है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का जो है प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, तो बॉक्साइट का जो है प्रमुख खनन क्षेत्र मैनपाट या सरगुजा है। तो वी का हो जाएगा 4, वी का 4। इसके बाद जो है सी में दिया है टीन एस्क, जो कैसेटेराइड भी बोला जाता है टीन एस को। तो टीन एस का जो है प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, ये दंतेवाड़ा, कटे कल्याण या बचेली। ये हो जाएगा सी का 1 बचेली। इसका जो है डी में दिया है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का जो प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, हिर्री या बिलासपुर है। डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, ए का 2 सभी में है। वी का 4, वी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। बी और डी को हटा दिए। उसके बाद सी का 1, सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और डी का 3 तो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित महत्वपूर्ण सम्मेलन या घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कथन के में दिया है, पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव। तो जो है ये पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए जो है
त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें प्रस्ताव रखा गया था। तो प्रस्ताव कब रखा गया था? तो ये सन 1939 को। इसका जो है कथन एल में दिया है, रायपुर में छत्तीसगढ़ शोषित संघ का गठन जो दूधनाथ महाराज के द्वारा किया गया था। तो जो ये शोषित संघ गठन, जो शोषित संघ का जो गठन, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सन 1946 में। इसका जो है कथन एम में दिया है, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ भातृ संघ या छत्तीसगढ़ जो है ब्रदरहुड एसोसिएशंस का जो गठन का हुआ था, तो इसकी गठन हुआ था सन 1967 में। इसका जो है कथन एन में दिया है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन जो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा इसकी गठन का हुआ था, तो इसकी गठन हुआ था 1976 के आसपास। इसका जो है कथन ओ में दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विधेयक लोकसभा में पारित। तो जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित जो विधेयक है, ये बिल लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 31 जुलाई 2000 को। 31 जुलाई 2000 को इसका जो पारित हुआ था, तो जो कथन ओ का हो जाएगा 31 जुलाई 2000। अब इसको अरेंज कर लेंगे पहले से बात के क्रम में, तो 39, 46, 67, 76 और 2000, मतलब एक क्रम में ही जमा हुआ है। तो के हो जाएगा, उसके बाद एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ। शुरू में के सभी में दिया है, के बाद एल भी दिया है, और एल के बाद एम सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। एम के बाद एन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और लास्ट में ओ। तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कथन छत्तीसगढ़ के सरगुजा एवं जसपुर क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का विस्तृत फैलाव है, जिसके कारण यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये जो कथन सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा हो गया और जो जसपुर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में गोंडवाना शैल समूह का विस्तृत फैलाव है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे उच्च जो गुणवत्ता वाले कोयले के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। तो जो कथन ये सही हो जाएगा। अब कारण में दिया गया कि गोंडवाना शैल समूह का निर्माण प्राचीन काल में वनस्पतियों और जीवों के धंसने एवं दबने से हुआ है। तो ये जो कारण भी सही है और कारण ये कथन की भी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मार्च 2024 में प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र जो है विवाहित या परित्यक्ता महिलाओं को प्रति वर्ष कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का प्रावधान है? ये जो है ये क्या पूछा गया कि महिलाओं को प्रति वर्ष कुल कितनी जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,000, और प्रति माह कितना किया जाता है? 1,000 रुपये, प्रति माह 1,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन के कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023-24 से धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम कितनी मात्रा तक धान का समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि का अंतर है, ये डिफरेंस है, उसका भुगतान किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 21 क्विंटल का। तो ये जो किसानों को जो है प्रति एकड़ जो अधिकतम कितनी जो मात्रा तक जो है धान समर्थन, जो इसका जो समर्थन मूल्य है एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसके अंतर्गत जो है प्रोत्साहन राशि का जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है उसका भुगतान किया जा रहा है। तो ये जो 21 क्विंटल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 क्विंटल। क्वेश्चन है, राज्य उत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाने वाला ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान का नोडल या संबंध विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता विभाग है। तो जो ये राज्य उत्सव के अवसर पर जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान है। तो इस सम्मान से संबंधित जो है नोडल या संबंध विभाग कौन सी है? सहकारिता विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता विभाग। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की श्री रामलल्ला दर्शन योजना अयोध्या धाम यात्रा के
कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन ने किस एजेंसी या विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं पर्यटन विभाग को इसका जो एजेंसी या विभाग नोडल मतलब जो किस एजेंसी बोला गया है, मतलब जो नोडल एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और पर्यटन विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण एवं औद्योगिक नीति के संदर्भ में राज्य का कौन सा खनिज राजस्व जो है आय में सर्वाधिक प्रतिशत योगदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। यहाँ पे क्या बोला गया कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं जो औद्योगिक नीति के संदर्भ में राज्य को जो कौन सा खनिज राजस्व है जो आय में सर्वाधिक प्रतिशत योगदान करता है बोला गया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोयला। लेकिन यदि हम 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखें या आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट देखें, तो उस कंडीशंस में पहले स्थान पे मतलब जो सर्वाधिक जो राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये है लौह अयस्क का, और दूसरे स्थान में कोयला का है, और तीसरे स्थान में चूना पत्थर का, और चौथे में बक्साइट का है। तो ये जो लौह अयस्क का कितना रहा है, तो लौह अयस्क का रहा है 3,16,457, ये लाख में रहा है। उसके बाद जो है ये कोयला का कितना रहा है, ये 3,06,477 रहा है, ये भी लाख में है। और इसका जो चूना पत्थर और बक्साइट का है, इसमें जो है यदि 2024 का जो है 24-25 का यदि इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट देखेंगे, तो उस कंडीशन में जो है लौह अयस्क का अधिक योगदान है, मतलब जो इसमें राजस्व आय में सर्वाधिक जो है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि करता है बोला जा रहा है, तो करता है उस कंडीशंस में क्या रहता है, जो यदि हम देखें तो रिपोर्ट हर बार का कोयला का रहता है, लेकिन जो 2024-25 का जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसका रहा है, लौह अयस्क का। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी रहेगा, कोयला। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव पुरस्कारों में यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो जो यति यतन लाल सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, और कौन से जो क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन है, काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ की गई प्रसिद्ध रथ यात्रा या गोंचा पर्व में किस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित विशाल रथ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो यहाँ पे बताना कि जो रथ का बनाया जाता है कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल के वृक्ष से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल वृक्ष।